एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 चैप्टर 4 डेटर्मिनेट। अब अपन करना है माइनर एंड कोफैक्टर, दोनों में अंतर क्या है। अब यह मैट्रिक्स दिया अपन ने, पहले सवाल है 2 -4 0 और 3 एम हर यो है A11 A12 A13 A14 तो उन्हें लिखोगा पेपर में बकायदा A14 जी A24 है 24 A11 मतलब माइनर ऑफ A11 मतलब बराबर के दो को माइनर कौन हो गया अलाइन कट तो आंसर आ गया 3 एन लिखांगा M11 M फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मतलब है माइनर ऑफ A12 कितना आ गया M21 माइनर ऑफ A21 कितना आ गया M22 मतलब जो आप अभी तक कर रहा वही चीज़ है जो पिछले एक्सरसाइज में आप करे हो A22 को कितना हो गया 2 बस यही है वह इसका माइनर कोफैक्टर ऑफ A11 ये को कितना आए हो M11 की वैल्यू कोफैक्टर ऑफ A12 मतलब है M12 कोफैक्टर ऑफ A13 जब आप डेटर्मिनेट कर दे हो तो वे चीज़ें में आप ये को यूज करे हो बस क्या करेंगा उरे सग -1 की पावर कितनी -1 की पावर कितनी 1 + 1 2 हाँ वो जे मतलब एक आगे बस निशान क्या को लग गो इवन पावर है यह इवन पावर है तो यह जगो प्लस कोई और M11 की वैल्यू आप कर दी 3 ये का आगे निशान क्या को लग गो 1 2 को मतलब है ओड का आगे है माइनस एक आगे कोई निशान चेंज ही को नहीं होगा बस वो यो लिख के दिखाना पड़ेगा कोई बुरे थोड़ा सा ठीक मतलब यो -4 रहेगा यो सॉरी हाँ ये 1 2 है यो 2 1 2 1 तो यो प्लस को 4 हो गया आगे बात समझ मतलब आगे आगे निशान बदलना है जो डेटर्मिनेट कर दिया आपा गेलेड एक्सरसाइज में जो डेटर्मिनेट कर दिया तो आप एक्सपेंड करती बढ़िया बोले हम यो घटाओ पहले को नहीं दूसरा को निशान बदला को 1 2 पे क्योंकि ऑड नंबर पे है तो मतलब आप उसका कोफैक्टर निकाले ऑड पे प्लस आ गया माइनस हाँ तो यो पहले माइनस हो पहले A22 को ट्रायंगुलर सवाल में पूछ लीजिए ये चीज तो यो सिर्फ 2 ये देखो सेकंड पार्ट है सवाल को ACBD ए को A11 को A12 को 21 को 22 को ये को कोफैक्ट माइनर कौन है D ये को माइनर ये को माइनर ए को माइनर और कोफैक्टर में ये को D कौन से पे नंबर पे 1 1 पे तो प्लस कोई ये को B लेकिन ये तो 1 2 पे तो माइनस C लेकिन वो 2 1 पे है तो और एक को A समझ आए यो कहवे है दूसरे सवाल में एक माइनर कोफैक्टर काटना है वही चीज़ है दूसरा को पहला सवाल 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एक कोफैक्ट माइनर मतलब M11 लिख दूँ मैं सीधो ही माइनर को M को मतलब माइनर ऑफ 1 -0 कोफैक्टर M11 का आगे बस निशान क्या को लग गो एक रेख को मतलब है 2 कोई निशान चेंज को नहीं हुआ क्योंकि इवन पावर है आगे बात समझ तो यही आगे रहेगा M12 को 0 -0 निशान चेंज हो वार है क्योंकि 1 और 2 को जोड़े 3 सग है M12 कुदरती 0 के कारण 0 ही रहेगा M13 0 -1 M13 को जोड़े 1 + 3 4 हो गया क्या कि भी इवन घात है सम संख्या है तो प्लस को जेगो
अब क्योंकि माइनस आ रखी है, अगर सम पावर है मतलब इवन पावर है तो उत्तर क्यों जो है, और अगर ओड टर्म है मतलब विषम संख्या है तो उत्तर माइनस आवे है। तो ये सम संख्या है तो क्या जगो प्लस ही, मतलब कोई चेंज को नहीं, तो अगर बाकी भाग को काट देगा। दूसरे में भी इतना ही है। तीसरा सवाल, कोफैक्टर कारण है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। यो क्या सिर्फ और सिर्फ सेकंड रो का काट दो। 5 2 1 3 0 2 8 1 3 सेकंड रो ए का कोफैक्टर ऑफ यो कौन सा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर ऑफ है 2 1 -1 की पावर कितनी, 2 और 1 3, मतलब है निशान बदलना है। 3 दिए माइनस, जो माइनस को निशान आ गया 9 - 16 अंदर -7 तो उत्तर हो गया +7। फिर A 2 2, यह तो है 2 और 2 सम संख्या है तो कोई निशान बदलने को नहीं। 2 2 को 5 दिए 15 -8 क्यों गयो प्लस है बाढ़ है। इतना ही कोफैक्टर ऑफ A 2 3। फिर वही चीज़ आ जाए सीधे आप माइनस लगा दिया वहाँ, सॉरी एक 5 दूनी 10 ये को 5 दूनी 10 -3 7 -4। अगले सवाल में कोफैक्टर थर्ड कॉलम को निकालना है। इस बार थर्ड कॉलम का कोफैक्टर निकालना है। तो ए को क्या जगो ट्रायंगल दे रखे, डेटर्मिनेंट दे रखे 1 1 1 x y z z और x y। थर्ड कॉलम का निकालना है, मतलब इसका z माइनस y कौन से प्लेस पे हो 1 3 तो कोई दिक्कत ही को नहीं, ये उत्तर हो गया। ये हो गया A 1 3 को कोफैक्टर, A 2 3 को कोफैक्टर, इसको माइनस निशान लग गया z माइनस x। बता दूं अगर थे इस तरीके को करोगा ने पेपर में न्यू सवाल पर न्यू काटो मारोगा तो अगलो भी काटो मारोगा, तो ताने कौन मारना है, इसे मैं समझाने खातर मारूंगा, कदे थे भी पेपर में मार दो। A 3 3 y माइनस x। लास्ट 500 सवाल, यू का एक डेटर्मिनेंट है A 1 1 A 2 1 3 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 एंड AIG। A को मतलब है AIJ, इसको मतलब है कोफैक्टर ऑफ AIJ, मतलब है A 1 1 को कोफैक्टर कौन होगा A 1 1, कोफैक्टर ऑफ A 1 2 को क्या होगा A 1 2, मतलब कैपिटल उधर दर्शाऊंगा अनकैव है। देन वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट, इसकी डेटर्मिनेंट की वैल्यू काट दो, तो आप क्या लिखांगा बाहर ने इवेंट सोल्व करा। हाँ A 1 1 अंदर क्या होगा यो माइनस में यो, ए मुँह घटानी है या चीज़, तो यो ए को कोफैक्टर को नहीं A 1 1 को, तो यो तो A 1 1 को कोफैक्टर ही तो है, और कोफैक्टर ने A 1 1 करके लिखांगा कोई निशान चेंज को नहीं, क्योंकि कोफैक्टर अंदर जाके निशान आप ही चेंज करने लग रहे हैं, तो मतलब है अपन उरा माइनस प्लस कुछ कौन करनो के लिखांगा A 1 2। ये को अगर यो करांगा तो कोफैक्टर हो गयो, और कोफैक्टर ने के लिखांगा फिर आप कैपिटल बड़ी ABCD। उरे न्यू ना पूछी उरे माइनस कौन लगाया, क्योंकि वो कोफैक्टर के अंदर सम्मिलित है, कोफैक्टर के अंदर माइनस ऑटोमेटिक इंक्लूड है। यह बात समझ पाए हो। फिर उरे A 1 3, तो यो तो हो गयो कोफैक्टर ऑफ A 1 3, तो ये हो गया इसको आंसर। इसको कोई ऑप्शन में है
A11 बी A12 सी सी है हाँ सी कड़े देखो इब ऑप्शन पाओ A11 उड़े को फैक्टर 3 1 तो अंदर यो गलत है। अगर मैं यो लूँ A11 उड़े 1 2 उड़े 2 1 ले रखे है गलत ये मतलब मैंने वो करे है A13 3 1 उड़े यो 2 1 है A11 तो यो कौन नहीं डी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट को है 2 1 3 1 इब देखो आप उड़े फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ली मतलब आ चीज़ सेम होगी एंड आ चीज़ लेके इन सोल्व कर दियो A11 है तो यो है को फैक्टर A11 है फिर अगली A21 है तो 2 1 को ही को फैक्टर आओगे ना फिर A31 है तो A31 तो यो आंसर दे रखे ने डी। तो आप तो इस लाइन में एक्सपेंड करियो हो लेकिन आने कॉलम में एक्सपेंड करियो है अपन तो कौन बेन क्यों करियो तो यो गया आंसर है डी। ये होगी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। समझ आयो।